के स्कूल होते थे वहाँ 15 अध्यापक होते थे और गांव के स्कूल में 2 अध्यापक हुआ करते थे। ऐसी सभी चीज़ों को बदलने का काम हमारी सरकार ने किया है। देखिए, यमुना बेल्ट में सबसे ज़्यादा अगर आज तो कोई दिखाई दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिखाई दी है। बच्चों को हमारे सभी सुविधा फैसिलिटी के सभी विधायक के माध्यम से प्रदेश सरकार फाइनेंस के मामले में आपको बता दूं, प्रदेश सरकार के द्वारा बच्चों को बेटर किताबों की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या जो भी एवेन्यू जो भी फैसिलिटी बच्चों को होती है तो प्रदेश सरकार के द्वारा वो सब बच्चों की जो फसल उगाए जा रहे हैं उन्होंने हमारे बैठे हुए हैं। मैं आपसे पुनः ये प्रार्थना करते हुए आप अपने बच्चों के एजुकेशन के प्रति जो प्रदेश की सरकार में सोच है कि हमारा बच्चा तभी आगे बढ़ेगा यदि वो शिक्षित होगा। शिक्षित होने में भी आज कंप्यूटर हम लोग बच्चों को ढूंढ है। तो सम्मानित किया जाए इस समारोह में तमाम सभी जो विकास के कार्य है उनको सम्मानित करते हुए 2000 कार्यों के साथ सम्मानित करते हुए हमारे संसदीय अधिकारी निर्मल सरपंच साहब अपने मैडम को आमंत्रित करता हूँ। जोरदार क्लैपिंग के साथ प्रकृति इस संसार को चलाती है, प्रकृति बहुत सिखाती है। सर, मुझे नहीं पता था कि यही सीनरी खुलेगी। ये मेरा सपना है कि हमारे गांव ऐसे होने चाहिए। ऐसे सभी बच्चे अपने दोनों हाथ खड़े करेंगे, मुट्ठी भींच के जोर से जयकारा लगाएंगे। सभी मिलकर जयकारा लगाएंगे, दोनों हाथ ऊपर करके। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चूंकि गाँव के अस्कियों के जाते हैं आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और आज क्योंकि सभी के चेहरों पर एक अलग खुशी देखने को मिली। एक कारण है कि स्कूल को 10वीं से 12वीं का अपग्रेड हुआ है और दूसरा कारण जो एक अलग प्रकार का एक वातावरण आभास होता है जब कोई अच्छा काम करके और इसकी विदाई जब होती है अच्छा कार्य करने के बाद, तो ऐसा अनुभव भी आज मुझे यहाँ आकर हुआ जब निर्मला कुमारी जी जो आज रिटायर हो रही है और मुझे बताया गया कि उन्होंने बहुत अच्छे प्रकार से यहाँ पर अपनी सेवाएं दी। उनको मैं बहुत बहुत बधाई और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति अपना कार्य करता है, हर व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी निभाता है, पर जो भी व्यक्ति निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेवारी को निभाता है वो समाज के लिए बहुत अच्छा करता है और समाज उसको याद करता है। तो निर्मला कुमारी जी आज रिटायर हो रही है। उनका एक लंबा सफर, उनका एक लंबा अनुभव शिक्षा के क्षेत्र में रहा है और जैसा उन्होंने कहा कि वो आने वाले समय में भी समाज की सेवा करती रहेंगी, तो मैं भी उनसे अनुरोध करूँगा कि जो एक खास तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में जो अनुभव उन्होंने लंबे समय तक जो इकट्ठा किया है
उसका लाभ समाज को जरूर मिले, वो किस प्रकार से मिलेगा उसकी योजना वो बनाए, उसमें मैं जिस प्रकार से मददगार हो सकता हूँ मुझे बताएं, मैं उसमें पूरे तरीके से आपका साथ देने का काम करूंगा। अभी बताया गया कि हमारे घरोंदा विधानसभा के 5 स्कूल अपग्रेड हुए हैं। ये वास्तव में खुशी की बात है और ये हमारी सरकार की प्राथमिकता भी रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़े। और मुझे याद है जब 2014 में हमारी सरकार बनी, मैं यहाँ से मुझे विधायक आपके आशीर्वाद से बनने का मौका मिला, तो उसके बाद हमने हर क्षेत्र में काम करने का प्रयास किया, चाहे वो शिक्षा की बात है, चाहे वो ग्रामीण विकास की बात है, चाहे वो शहरी विकास की बात है, चाहे वो अपने इलाके को सब डिवीजन दिलाने की बात है, चाहे हमने जितने भी कार्य स्वास्थ्य से संबंधित नए अस्पतालों को बनाने की बात, सड़कों का नेटवर्क बनाने की बात, पुलों के निर्माण की बात, ITI के निर्माण की बात, लड़कियों के कॉलेज की बात, चाहे मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात है, चाहे NCC अकेडमी की बात है, चाहे बस अड्डे की बात है, चाहे पार्कों के निर्माण की बात है, हमने प्रयास किया कि हम हर क्षेत्र के अंदर काम करें। और उसी में से ये बात ध्यान में हमेशा रहती है कि समाज तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक समाज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे ना बढ़े। हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, शिक्षा के साथ साथ माँ बाप के माध्यम से, अध्यापकों के माध्यम से उनको अच्छे संस्कार मिले, ताकि न केवल वो एक शिक्षित बने बल्कि संस्कारवान बने, क्योंकि शिक्षा के आधार पर तो कई बार नौकरियां मिल जाती हैं। हमारी सरकार ने मेरिट पर नौकरियां देने का काम किया और हमने ये बात देखी है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिन्होंने भी मेहनत की है, जिन माँ बाप ने अपने बच्चों के ऊपर मेहनत की है, या जिन बच्चों ने दिल लगाकर पढ़ाई की है, ऐसे सभी बच्चों को नौकरी मिलने का रास्ता हमारी सरकार ने खोला है। और हमारी सरकार के आने से पहले तो नौकरियां अलग तरीके से की जाती थी, एमएलए मंत्रियों के बच्चों को भी नौकरियां मिल जाया करती थी, छांट किया करते थे वो क्या नौकरी चाहिए। मगर हमारी सरकार ने बड़े बड़े अधिकारी भी अगर सिलेक्ट हुए हैं तो समाज के अंदर से सिलेक्ट हुए हैं और नौकरियां मिली है तो 36 बरादरी को, सब समाज को मिली है। जिसने मेहनत की इसको नौकरी देने का काम मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया है। और आज मुझे इस बात की खुशी है, मुझे बताया गया कि टुंडरी गांव में भी 20 से ज्यादा नौकरियां मिली, गांव में 70 से ज्यादा नौकरियां मिली। कि 8 साल के अंदर जबकि 2 साल हमने कोरोना काल का एक बहुत संकट का काल देखा, अभी तक हमारे विधानसभा क्षेत्र के 14 स्कूलों को हमने अपग्रेड अब तक किया है। और मेरी कोशिश रहेगी कि अभी 1.5 साल का समय बाकी है, 3-4 और स्कूलों को अपग्रेड कराने का काम किया जाएगा। और टुंडरी गांव के अंदर आज जो है खुशी का वातावरण है, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आज जो टुंडरी गांव का राजकीय उच्च विद्यालय है, यहाँ पर मेरा आना हुआ और यहाँ का स्कूल अभी हाल ही में जो अपग्रेड सरकार ने किया है, 12वीं तक का स्कूल ये आने वाले समय में होगा। तो एक बहुत बड़ी डिमांड टुंडरी गांव के लोगों की थी और अभी पिछले दिनों में 5 स्कूल घरोंदा विधानसभा जो अपग्रेड सरकार ने करने का प्रस्ताव जो है वो मंजूर किया है। और मैं समझता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार बहुत ही अच्छा कार्य पिछले लगातार 8 वर्षों से कर रही है। न केवल सरकारी स्कूलों का बल्कि साथ ही साथ चाहे कॉलेजों की बात है, ITI की बात है, हमारे क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे कार्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में उनके आशीर्वाद से हुए हैं। और निश्चित रूप से इन सभी कार्यों से जहां गांव के लोगों को, बच्चों को
लाभ होगा और एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करके बच्चे आगे बढ़ें। और यही समय की ज़रूरत भी है, और जितने बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे उतने ही वो जीवन में आगे बढ़ने के मार्ग उनके खुलते हैं। तो मैं इन सभी कार्यों के लिए क्षेत्र के लोगों की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। स्कूल तो सर बहुत सारे होते हैं, लेकिन स्कूलों के अंदर टीचर नहीं मिलते हैं। सबसे बड़ी समस्या आज के टाइम में यह है सर। देखिए, टीचर्स की समय समय पे जैसी ज़रूरत होती है वो पूर्ति की भी जाती है। बहुत सारे अध्यापक पिछले दिनों में भर्ती भी हुए हैं और आगे भी भर्ती प्रक्रिया जो है वो सरकार ने जारी रखी हुई है। तो एक नियमित प्रक्रिया है और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर सरकार बहुत गंभीर है। पहले जो हमारी सरकार आने से पहले जो ऐसे भी हालात देखने को मिलते थे कि किसी स्कूल में जो है वो उतनी ही संख्या बच्चों की होती थी, तो जो शहर के स्कूल होते थे वहाँ 15 अध्यापक होते थे और गांव के स्कूल में 2 अध्यापक हुआ करते थे। ऐसी सभी चीज़ों को बदलने का काम हमारी सरकार ने किया है और एक ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू करके, ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी करके लागू करके एक बहुत बड़ा एक व्यवस्था को बदलने का काम किया है। और जो पहले वाला जो एक सिस्टम था उसको बदला है, रैशनलाइजेशन करके एक सभी जगह समान रूप से अध्यापक पहुँचे और बच्चों को वो सेवाएं मिले। उसके लिए सरकार ने बहुत बड़े बड़े कदम उठाए हैं। जहाँ जहाँ भी कमी की बात रहती है सरकार उस पर आगे कदम उठाती है। तो विधायक जी, जैसा कि यमुना बेल्ट की अगर बात करें, इस तरफ यहाँ के लोगों का भी कहना था कि 20 साल बाद ये स्कूल अपग्रेड हुआ है, यहाँ सरकार कम ही दिखाई देती है। आपने भी विधानसभा में ये मुद्दा उठाया था, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, यमुना बेल्ट में सबसे ज़्यादा अगर आज तो कोई दिखाई दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिखाई दी है। अगर अभी तक हमारी 8 साल के अंदर अगर हमारे 14 स्कूल अपग्रेड हुए हैं तो 14 में से 11 स्कूल हमारे यमुना बेल्ट के अपग्रेड हुए हैं। और अगर मैं और विस्तार से समझाने का प्रयास करूं तो हमारी सरकार आने से पहले चौरा गांव, जो कि 12 गांव का सेंटर है, वो भी 12वीं का स्कूल नहीं था, उसको भी 12वीं का स्कूल बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। और उसके अलावा जो अन्य विकास के कार्य हैं, जो ग्रामीण विकास है, उन सभी के ऊपर विशेष फोकस हमारी सरकार का रहा है। शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो लड़कियों का कॉलेज और ITI के अलावा जो हमारी यमुना बेल्ट में जो ज्ञानपुरा के अंदर एक 40 वर्ष पुराना जो सरकारी कॉलेज था, उसमें आज तक कभी भी कोई साइंस ब्लॉक की स्थापना किसी सरकार ने नहीं की। वो भी अगर स्थापना किसी ने की तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार ने उसको किया है। अब वहाँ पर साइंस ब्लॉक भी बनकर शुरू हो चुका है। और यमुना बेल्ट वास्तव में हमारी सरकार आने से पहले बहुत ही पिछड़ा हुआ ये हमारा एरिया था और ऐसे 32-33 गाँव, जिनमें से 14-15 गांव तो ऐसे थे जो 80 से 100% तक पूरे के पूरे गांव कच्चे थे। और आज़ादी के 70 साल के बाद ऐसी व्यवस्था, ऐसे हालात मिलना, मैं आभार व्यक्त करूंगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, जिन्होंने पूरी न केवल यमुना बेल्ट बल्कि पूरे इलाके के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट देकर ग्रामीण विकास, सड़कों का विस्तार, पुलों का निर्माण, चाहे कॉलेज की बात है, चाहे अस्पतालों की बात है, चाहे पार्कों की बात है, चाहे बस अड्डों की बात है, चाहे बेटियों के लिए स्कूलों की बात है, ऐसी सभी व्यवस्थाएं पिछले 8 वर्षों में खड़ा करने का काम किया है। और ये भी हमें ध्यान है कि 2-2.25 साल जो कोरोना का काल है, ये हमारे पूरे विश्व के ऊपर एक ऐसा संकट था जो कि एक सामान्य ये समय नहीं था। एक बहुत बड़े संकट काल से हम लोग निकले हैं और उस समय में भी सारी व्यवस्थाओं को संभालते हुए हमारी सरकार आगे बढ़ी है। और निश्चित रूप से जो 2-2.25 साल में जो कामों पे जो प्रभाव पड़ा है, जो विकास के कार्य रुके हैं, उन सभी को भी अब आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और बचे हुए कार्यों को हम अपनी बचे हुए जो सरकार का कार्यकाल जो 1.5 वर्ष का है, उसमें हम उनको सभी को पूरा करने का काम करेंगे। जी, धन्यवाद। धंधा है, इसके अंदर जो मल्टी स्कूल जितने भी स्कूल हैं, जहाँ भी बिल्डिंग कंडम है, वहाँ पर प्रदेश सरकार के द्वारा एस्टिमेट हुआ के मल्टी स्कूल बिल्डिंग्स बनाई जा रही है ताकि जो बच्चों को खेलने का स्पेस भी पूरा मिले। अब जो भी नई प्लानिंग हमारी चल रही है, 2 मंजिला बिल्डिंग है, 3 मंजिला बिल्डिंग है। इसमें जैसे हमारे पास में एक नया स्कूल सदरपुर में भी एस्टेब्लिश करी प्रदेश की सरकार, और एक हमारे पास में चौरा के अंदर वहाँ पे बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं थी, तो वहाँ पर जो विधायक जी के और मुख्यमंत्री जी के सहयोग से 16 नए रूम्स के एस्टेब्लिशमेंट किए जा रहे हैं। एक कोर्ट में GP स्कूल है, वहाँ पे 20 कमरों के अनाउंसमेंट हो चुके हैं। उनका जो प्रोसेस है पाइपलाइन में जैसे एस्टिमेट हो जाएंगे तो वहाँ भी कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो जाएगा। एक हमारे पास में बड़ी खजूर है, वहाँ पर भी एक नया स्कूल एस्टेब्लिश प्रदेश की सरकार कर रही है।
+2 लेवल का, वहाँ पे 16 करोड़ का जो है प्रोसेस जो है बजट बना के भेजते हैं, वहाँ भी कंस्ट्रक्शन कार्य जल्दी शुरू हो जाएगी। बाकी तमाम जो बच्चों के बैठने के लिए जितना भी फैसिलिटीज़ हैं हमारे ब्लॉक के अंदर, जो डेवलपमेंट के कार्य काफ़ी स्पीड से चल रहे हैं और वो छुट्टियों के अंदर काफ़ी हमारे सर कंस्ट्रक्शन का काम लगातार चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, लेकिन सवाल स्टाफ वो ही उठता है कि स्कूलों में टीचर नहीं है। टीचर्स का लगभग स्कूलों में थोड़ा सा ये जो अभी जो अपॉइंटमेंट 6 से 8 में प्रॉब्लम है। प्राइमरी स्कूल में टीचर की कोई कमी नहीं है लगभग। प्राइमरी में ही अभी ज़्यादा नहीं है, 15-20 दिन पहले हमने डिंगर माजरा स्कूल से एक खबर चलाई थी, वहाँ 2 टीचर हैं पूरे प्राइमरी सेक्शन में, और वो दोनों भी किसी काम से गए हुए थे तो कलरक क्लास ले रहे थे। हमने वहाँ से खबर चलाई थी, और एक क्लास में, एक रूम में 2 क्लास के बच्चे बैठाकर पढ़ाए जा रहे हैं। डिंगर माजरा की हम बात क्या है प्रदेश सरकार की कि हर 25 बच्चे में एक टीचर है प्राइमरी स्कूल के। मानो कोई स्कूल है जहाँ पे 100 बच्चे हैं तो हम 5 टीचर्स प्रोवाइड किए, जहाँ पे 200 बच्चे वहाँ पे टीचर्स, तो जहाँ पे बच्चों की संख्या के हिसाब से जो स्टाफ का एलोकेशन किया जाए है। नेशनलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो भी चला हुआ है, तो छुट्टियों के अंदर लगभग स्कूलों के अंदर जो स्टाफ की कमी है वो पूरी हो जाएगी। अपग्रेड की जो व्यवस्था है, मैं अगर आपको बताऊं, का भी प्रदेश की सरकार ने निर्णय लिया है कि जहाँ भी 9वीं 10वीं में कितने बच्चे हैं कि वहाँ पे +1 +2 क्लासेस चल सकते हैं जी, स्कूलों को अपग्रेड करके है। तो उसमें जैसे हमारे यहाँ पे अलीपुर में 106 बच्चे थे, तो वहाँ का जो स्कूल है वो +2 का अपग्रेड हो गया है जी। और यहाँ पे जो पूर्वी के अंदर यहाँ भी काफ़ी लंबे समय से जो हमारे जो बच्चे थे दाएँ बाएँ जाते थे, तो उनके लिए भी इसी साल मतलब ये स्कूल अपग्रेड हो, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की संख्या ज़्यादा है जी। तो ये बेसिकली नेशनलाइजेशन के भी जहाँ पे बच्चे हैं तो वहाँ पे बच्चों को उसी गाँव में फैसिलिटीज अब प्रोवाइड होंगी जी। प्रोवाइड तो होंगी सर, माना कि ये अपग्रेड किया गया है, काफ़ी सराहनीय काम है, लेकिन जैसा कि अभी सर ने कहा कि टीचर्स नहीं होते, और टीचर्स ना होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। तो गाँव वालों का भी कुछ यही कहना है कि इससे अच्छा पढ़ाया ही ना जाए, जब टीचर्स नहीं है बच्चे पढ़ नहीं पाते। टीचर्स के बारे में प्रदेश की सरकार है, अपॉइंटमेंट भी चल रही है, रेस्टोरेंटेशन भी चल रहा है, तो छुट्टियों के अंदर ये पूरा हो जाएगा स्कूल का भी कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं, बहुत कम स्कूलों के अंदर प्रॉब्लम है, तो वो ये तो शिक्षा अधिकारी वो विधायक नहीं बताते, हर एक बच्चे को ये तो पढ़ाई का बताते इंफ्रास्ट्रक्चर है मैक्सिमम वो प्रोवाइड। जी धन्यवाद।